Hey, hi everyone, this is Gaurav Sigari and I welcome you all in this series of Python where now we need to discuss very important thing that is reusability for integers. पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जांपल समझाए थे कि अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, y की वैल्यू 0 ले रहा हूँ या x की वैल्यू 5 ले रहा हूँ, y की वैल्यू 5 ले रहा हूँ, x की वैल्यू 50 ले रहा हूँ, y की वैल्यू 50 ले रहा हूँ, x की वैल्यू 100 ले रहा हूँ, y की वैल्यू 100 ले रहा हूँ, x की वैल्यू 256 ले रहा हूँ, y की वैल्यू 256 ले रहा हूँ और हर केस में जब मैं प्रिंट करता हूं x इज y तो हमें आंसर मिलता है ट्रू। ठीक है, हमें आंसर क्या मिलता है? हमेशा ट्रू। सारे केस में 0 से लेके 256 तक में आप कुछ भी डालोगे हमेशा आंसर आपको क्या मिलेगा? ट्रू। लेकिन इसके अलावा मैं अगर ऐसा कुछ डालूं कि x इक्वल्स टू 257, y इक्वल्स टू 257 तो हमें आंसर मिलता है फॉल्स। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटीजर्स जो है रीयूज करता है ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ 0 से लेके 256 तक के लिए इंटीजर्स के लिए। यहां पे मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, रीयूजेबिलिटी की, बाकी सबकी मैं बात करूंगा। इंटीजर्स के लिए कहां से कहां तक रीयूज करता है? 0 से लेके 256। अब क्वेश्चन ये आता है कि यही रेंज क्यों? व्हाई ओनली दिस रेंज? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जितनी भी प्रोग्रामिंग आपने करी होगी बचपन से अपने, मैक्सिमम आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हो, प्लस माइनस करते हैं, लूप चलाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लूप कहां तक चलती है? 0 से लेके 50 चलाएंगे, 100 चलाएंगे या कोई नंबर भी देंगे तो हम कहां तक देते हैं? 50, 60, 80, 100, 200, 250, है ना? बहुत रेयरली ही हम कोई नंबर ऐसा देते हैं कि x इक्वल्स टू 1000 दे दिया, है ना? जनरली हम 5, 10 में ही प्रोग्रामिंग कर लेते हैं पूरी हमारी। तो पाइथन जानता है, पाइथन एक्सपर्ट है, पाइथन इंटेलिजेंट है, पाइथन जानता है कि 0 से लेके 256 तक के जो नंबर है ना, ये मेरा प्रोग्रामर बहुत बार यूज करता है, इसलिए मैं इनको क्या करूंगा? रीयूज करूंगा, अदर नंबर को रीयूज नहीं करूंगा। अब बोलेंगे सर अदर को रीयूज क्यों नहीं करूंगा? देखिए, किसी भी चीज को रीयूज करने के लिए जैसे आपको लेट से रीयूज करना है तो आपको पहले यह पता करना पड़ेगा कि वो है कि नहीं, पहले से मौजूद है कि नहीं, तो उसमें भी टाइम खपता है, उसमें भी टाइम लगता है। ऐसे में हर इंटीजर्स के लिए चेक करने लगूंगा कि ये है कि नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए 0 से लेकर 256 तक की ही वो रेंज है जहां पर पाइथन रीयूज करता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने बताता हूं कि होता क्या है। एक्चुअली होता यह है, जब आपका प्रोग्राम इंटरप्रिटेट होता है, इंटरप्रेट मतलब जब प्रोग्राम आपका रन होता है तो प्रोग्राम आपने कुछ भी बनाया हो, किसी भी चीज का प्रोग्राम बनाया हो, पाइथन क्या करता है कि वो 0 से लेके 256 तक के इंटीजर्स ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट पहले से ही बना के रख लेता है। वो पहले से ही बना के रख लेता है, उसे पता है कि आप कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम में इन नंबर्स का यूज करने वाले हो, इसीलिए वो पहले से ही ऑब्जेक्ट को बना के रख लेता है ताकि उसको बाद में रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े, क्योंकि यही वो नंबर्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। पाइथन बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप लिखते हो ना कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2, तो x रेफरेंस और y रेफरेंस हम बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा 2 और फिर दोनों उसको पॉइंट करेंगे। एक्चुअली ऑब्जेक्ट पहले ही बना होता है। पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि 0 से लेकर 256 तक के ऑब्जेक्ट पहले ही बना के रखता है। जैसे ही आपने x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 2 बोला तो वो देखेगा अच्छा ये 2 तो एक इंटीजर है और ये तो मेरे ऑब्जेक्ट पहले से बनाया होगा इसके लिए मैंने, तो वो सीधा इस 2 को यहीं की यहीं पॉइंट करा देगा। ये पाइथन है, यही तो पाइथन की खास बात है मेरे भाई, यही तो पाइथन है। बाकी लैंग्वेज में ये सब दम नहीं है जितना दम पाइथन में। आप देख रहे हैं कितना इंटेलिजेंट है। 0 से लेकर 256 तक का ऑब्जेक्ट पहले ही बना लिए। उसको पता है कि रन टाइम पे इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो उसने पहले से ही सारे ऑब्जेक्ट बना के रख लिए 0 से लेकर 256 तक के, ताकि रन टाइम पे जैसे ही कोई बोले कि ये 2 डाल दो, ये क्या बोल रहे हैं इस समय? ये 0 से लेकर 256 तक की हालत इस तरीके से होती है कि ये बोल रहे हैं कि मैं तैयार हूं, कोई आओ और मुझे असाइन कर लो। तो हम जनरली लेते हैं x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10। एक्चुअली 10 लेने पर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट तो पहले से ही क्रिएट हो चुका होता है। पाइथन इतनी इंटेलिजेंट है कि 0 से लेकर 256 तक के ऑब्जेक्ट पहले से ही क्रिएट करके रखती है, इसलिए तो पाइथन वंडरफुल है। देखा आपने, 0 से लेकर 256 तक के ऑब्जेक्ट पहले ही क्रिएट करके रख लिए, ये पहले से ही तैयार है। जैसे ही कोई आएगा मैं पॉइंट करने लगूंगा। आप बोलेंगे सर तो पाइथन ऐसे और आगे के क्रिएट करके क्यों नहीं रख लेती? और भी रख ले, सारे ऑब्जेक्ट पहले ही क्रिएट करके रख ले। तो ये आपने बेवकूफी जैसी बातें कर दी। फिर भाई लेट से 1 करोड़ तक के नंबर्स मैंने 0 से लेके 1 करोड़ तक के नंबर ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही क्रिएट करके रख लिए। तो भाई आप बताओ 0 से लेके 1 करोड़ तक के नंबर यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में? नहीं। हम जनरली जो रेंज है उसी के ऑब्जेक्ट बना के रखे ना, फालतू इतने सारे ऑब्जेक्ट क्यों बना के रखे?
समझ रहे हो ना, क्योंकि जब प्रोग्राम चलेगा तो ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में भी रहेंगे हमारे कहीं ना कहीं, है ना, तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, क्यों बना के रखूं मैं, 0 से लेके 1 करोड़ तक के ऑब्जेक्ट क्यों बना के रख लूं, उसका यूज ही नहीं होने वाला। ऐसे अगर मैं बनाने लगूंगा तो फिर तो पूरी दुनिया के ऑब्जेक्ट पहले ही बना के रख लूं, तो फिर इतना स्पेस तो फिर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ही चाहिए। तो यहां पे ऐसा नहीं है, पाइथन लिमिटेड मेमोरी में काम करना चाहती है, इसीलिए पाइथन क्या करती है, सिर्फ 0 से लेके 256 तक के ऑब्जेक्ट जो है रेडीमेड रखती है इंटीजर्स के केस में, ताकि जैसे ही कोई आएगा वो ये तुरंत उसको पॉइंट करने लगेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कितने भी आप ले लो पॉइंट करने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट भी नहीं करना पड़ेगा, काम फटाफट तुरंत हो जाएगा। इसीलिए पाइथन जो है, पाइथन ब्रेनफुल है, और मैक्सिमम लैंग्वेजेस जो है ना वो ब्रेनलेस होती है, लेकिन पाइथन ब्रेनफुल है, वो दिमाग लगाती है, वो पहले ऑब्जेक्ट बना के रख लेती है। आप प्रोग्राम कुछ भी बना रहे हो, 2 नंबर को ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का, कोई एप्लीकेशन कुछ भी बना रहे हो, 0 से 256 तक के इंटीजर्स पहले ही ऑब्जेक्ट बना के रख लेती है, क्योंकि उसको पता है कि सारी प्रोग्रामिंग जो होती है, बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग, वहां पे इन नंबर्स की जरूरत हमें पड़ेगी लूप लगाने में, या कहीं पर तो पड़ेगी। इसीलिए आप बोलते हैं ना कि सर जैसे अगर हम लूप पढ़ते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में, जैसे कि फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन ये वो फलाना टाइम का, तो i की वैल्यू हर बार चेंज होगी, तो हर बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? एक्चुअली पाइथन को पता है कि आप लूप जो है वो 0 से ही लगाते हो, और ज्यादा कहां तक लगाते हो, 10 तक, 50 तक। तो वो क्या करता है, हर बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। आपने बोला i की वैल्यू 0 तो 0 को पॉइंट करने लगेगा, i की वैल्यू 1 तो 1 को पॉइंट करने लगेगा, i की वैल्यू बढ़ गई तो 2 को पॉइंट करने लगेगा, i की वैल्यू बढ़ गई तो 3 को पॉइंट करने लगेगा, i की वैल्यू बढ़ गई तो 4 को पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से ही बने हैं। उसको पता है कि आप लूप में इन चीजों को यूज करते हो। समझ में आई आपको मेरी बात की नहीं आई? इस टाइप से लूप तो नहीं होती पाइथन में, किस टाइप से होती है मैं बताऊंगा, लेकिन आप सोच के देखिए, अगर फ्रीक्वेंट किसी की वैल्यू बढ़ भी रही है तो वो इसी रेंज में बढ़ती है, वो इसी रेंज में बढ़ती है। यही तो वंडरफुलनेस है पाइथन की, कि पाइथन को पता है कि इसी रेंज में बढ़ेगी, इसीलिए पहले से ही सारे ऑब्जेक्ट बना के रख लेगा। तो ये रही इंटीजर्स की रीयूजेबिलिटी। एक बार हम रिवाइज करते हैं कि इंटीजर्स को कैसे रीयूज करती है पाइथन। पाइथन 0 से लेके 256 तक के ही इंटीजर्स को रीयूज करती है, क्योंकि वो 0 से लेके 256 तक के ऑब्जेक्ट पहले ही बना के रख लेती है मेमोरी में, और जैसे ही कोई आता है, x की वैल्यू आई कि भैया 10, तो वो 10 पे डाल देगी, y की वैल्यू 10 तो उसको भी वहीं डाल दिया, z की वैल्यू 50 पे डाल दिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पहले से ही रेडीमेड है। आई होप आपको वीडियो क्लियर है। लाइक कर दीजिए वीडियो को तुरंत के तुरंत, अभी के अभी, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। दिस इज गौरव तिवारी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।